क्या आप जानते हैं कि जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, इन सारे सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज के बारे में और जानेंगे कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज हमारा होता क्या है। साथ में हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट सर्फिंग का क्या मतलब होता है और हम कैसे इंटरनेट को सर्फ करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम सर्च इंजन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि सर्च इंजन होता क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे लोकेटिंग साइट एंड फाइंडिंग पीपल, हम कैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करके किसी भी साइट को लोकेट कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज करके हम लोगों को फाइंड कर सकते हैं, लोगों को खोज सकते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट तो टोटल 4 सर्विसेज हमारे इंटरनेट पे मौजूद है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक तो हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज, एक है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, एक है हमारा वेब सर्विसेज और एक है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। वेब सर्विसेज मैं इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आज के लेक्चर में बताएंगे और कम्युनिकेशन सर्विसेज वेब सर्विसेज के बाद आपको पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज के बारे में। Information retrieval is a process of accessing information that is stored on the internet. Information retrieval क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे स्टोर्ड है, इंटरनेट पे स्टोर्ड का मतलब है कि सर्वर पे स्टोर है, उसको एक्सेस करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बोलते हैं। आप रिट्रीव का मतलब ही से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पाओगे कि किसी चीज को क्या करना, अपने पास लेके आना, रिट्रीव करना। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द वेरियस वेब सर्वर्स ऑन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे स्टोर है वेब सर्वर्स में, वो किस फॉर्म में स्टोर है? वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर है। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर पे स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर है? तो वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर है। We use web browsers to retrieve information. हम क्या करते हैं? वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं क्या चीज के लिए? जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है सर्वर पे उसको रिट्रीव करने के लिए हम वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्लाइंट कंप्यूटर मतलब यूजर्स है, मतलब आप है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वेब ब्राउजर्स यूज कर रहे हैं, क्रोम यूज कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप क्या किए, क्रोम पे आपने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, ये आपने लिख के भेजा। वो गया वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर पे अलग अलग हमारे वेबसाइट्स मौजूद है। अब ये जाएगा वेब सर्वर, वहां पे सर्च करेगा, देखेगा, उससे रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है वो आपको सेंड बैक करेगा वेब पेजेस के फॉर्म में, और फिर आप उससे क्या करेंगे? पढ़ेंगे और जो भी नोट डाउन करना होगा, समझना होगा, समझेंगे। तो ये फिनोमेना होता है हमारा क्या चीज का? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज का। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट सर्फिंग क्या होता है हमारा, जिसे हम नेट सर्फिंग भी बोलते हैं। सर्फिंग इंटरनेट मीन्स ब्राउजिंग इंटरनेट। सर्फिंग इंटरनेट का मतलब होता है कि आप इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं। सर्फिंग इंटरनेट मीन्स एक्सप्लोरिंग द वेब टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। सर्फिंग इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं? कोई भी ब्राउजर जो है हमारा, वेब जो है हमारा, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। किस लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं? कि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? नेट सर्फिंग या इंटरनेट सर्फिंग बोलते हैं। टू गो टू फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज ऑन द इंटरनेट ब्राउजिंग फॉर इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप एक पेज से अलग अलग पेज पे क्या करते हैं? जाते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है हाउ टू सर्फ इंटरनेट। हम इंटरनेट को सर्फ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके लिए अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। क्रोम है हमारे पास, फायरफॉक्स है, ठीक है। जो भी ब्राउजर आपके पास है उस ब्राउजर को आप ओपन करेंगे। उसके बाद करेंगे क्या? टाइप वेब एड्रेस। जो भी एड्रेस है आपको, जो आपका वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, उसको टाइप करेंगे। उसके बाद टाइप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट लिंक आएगी। उसमें आप हाइपर लिंक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्या करेंगे? उस पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां से क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारा हाउ टू सर्फ इंटरनेट का एक स्टेप्स है। अगर एग्जाम में पूछता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को 2 नंबर में एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यहां तक इसको लिख सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा सर्च इंजन क्या होता है। इट इज अ वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल यूजर्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च कीवर्ड। ये हमारा क्या है, एक वेब बेस्ड टूल है जो यूजर्स को क्या कहता है कि आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके सर्वर से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं। तो हमारे सर्च इंजन अलग अलग हमारे सर्च इंजन है, जैसे सबसे फेमस है हमारा गूगल, और भी है जैसे याहू है हमारा, अल्टा विस्टा है, ये सारे हमारे क्या है सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा लोकेटिंग साइट यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन का इस्तेमाल करके हम साइट्स को कैसे लोकेट कर सकते हैं। टू लोकेट साइट्स अ यूजर कैन सर्च द पार्ट ऑफ डोमेन नेम और अदर साइट स्पेसिफिक डेटा ऑन द सर्च इंजन। यूजर क्या करता है यहाँ पे, किसी भी साइट को लोकेट करने के लिए या तो उसका डोमेन नेम होगा, वो डोमेन नेम सर्च करेगा, या फिर क्या करेगा, जो भी वेबसाइट है, जो भी साइट है, उससे रिलेटेड जो है वर्ड्स वो सर्च करेगा। कहाँ, सर्च इंजन पे। गूगल है ना हमारा सर्च इंजन, उस पर सर्च करेगा, ठीक है, और सर्च करके क्या करेगा, उस साइट को लोकेट कर सकता है। यही मीनिंग होता है लोकेटिंग का। किसी भी सर्च इंजन पे जाके आप उस वेबसाइट को सर्च करके उसके अंदर के इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, लोकेटिंग साइट कहलाती है, सर्च इंजन का इस्तेमाल करके। बहुत सारे हमारे सर्च इंजन हैं, अभी भी ऊपर मैंने बताया, ये भी हमारे क्या है सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे साथ में नाम भी लिखा हुआ है। गूगल किसका है, गूगल से है। हमारा बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। और याहू किसका है, याहू की तरफ से है। अगला टॉपिक है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। दे कैन बी फाउंडेड ऑन द इंटरनेट यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर etc। हम क्या कर सकते हैं, लोगों को खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सारी चीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंसान को फाइंड कर सकते हैं। आपको नाम पता है, आप उसका चेहरा देखे हुए हैं, आप फेसबुक पे उसका नाम सर्च कर सकते हैं। आजकल फेसबुक, इंस्टा पे मैक्सिमम लोग हैं, तो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग का यूज करके आप लोगों को फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा सम डेडिकेटेड वेबसाइट सच एज pq.com और बाय यूजिंग सर्च इंजन लाइक गूगल। इसके साथ कुछ और भी डेडिकेटेड वेबसाइट्स है, जैसे pq.com है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, लोगों को फाइंड कर सकते हैं। अ यूजर हैज टू फर्स्ट सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द पर्सन टू बी फाउंडेड बेस्ड ऑन द सर्च रिजल्ट। यूजर क्या करेगा, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी को फाइंड करना है तो उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको सर्च कीजिएगा, जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसको फाइंड कीजिएगा। आज की समरी की अगर हम बात करें तो आज हमने जाना कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज हमारा क्या होता है, इंटरनेट सर्फ का क्या मतलब होता है, और पीपल को कैसे फाइंड कर सकते हैं और वेबसाइट को कैसे लोकेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।